जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग्स से भरा है संगत जी। संगत जी, जो मैं आपको आज सत्संग सुनाने जा रही हूँ उसमें आंटी जी के पूरे परिवार को मौत ने अपनी आगोश में लेने की पूरी तैयारी कर ली थी संगत जी। आंटी जी के मतलब अंकल आंटी और उनके 2 बच्चे अपनी कार में सफ़र कर रहे थे और सब कुछ सामान्य था। हंसी खुशी का माहौल था, घर से निकले थे और संगत जी अचानक ही उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी ने इतने भयंकर एक्सीडेंट से आंटी जी के पूरे परिवार को बचा लिया है संगत जी। गुरु जी की कृपा की वजह से ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी चोट नहीं आई। सारी चोट जो थी संगत जी, गुरु जी ने सारा कष्ट कार पर ही टाल दिया था। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर लिखकर शेयर किया गया है संगत जी। आंटी जी का नाम सुनीता है और वो गुरु जी से पिछले 12 साल से जुड़ी हुई हैं संगत जी। और संगत जी, आंटी जी के हस्बैंड अंकल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और आंटी एक हाउसवाइफ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सुनीता बोल रही हूँ और मैं एक साधारण खुशहाल मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती हूँ। संगत जी, मेरे परिवार में सबसे बड़ी ख़ास बात यही थी कि मेरे घर में स्वयं मेरे गुरुपा के चरण पड़े थे संगत जी। और मैं पिछले 12 सालों से गुरु जी से जुड़ी हुई थी। मेरे जो संगत जी मेरी मदर इन लॉ हैं, वो भी गुरु जी से पुरानी ही जुड़ी हुई थी और उन्हीं की वजह से हमारा पूरा परिवार गुरु जी के शरण में आया था। संगत जी, मैं रोज़ सुबह गुरु जी का अमृत वेला करती थी और अपने बच्चों को भी गुरु जी से जुड़ने के लिए अवश्य कहती थी। संगत जी, मेरी जो छोटी बेटी है वो हर वक्त गुरु जी करती घूमती रहती थी। जैसे मानिए संगत जी, छोटे बच्चे जो होते हैं तो खुद ही मानो भगवान का स्वरूप होते हैं। संगत जी, मैंने अपने बच्चों को यही आदत डाल रखी थी कि बेटा जब भी काम पे जाओ, स्कूल जाओ, बस अपने घर से गुरु जी को मत्था टेक कर जाओ और जय गुरु जी करके जाओ। और संगत जी, मेरे बच्चे भी मेरी ये सारी बात मानते थे। संगत जी, हाँ, एक दिन क्या होता है संगत जी, तारीख जो थी संगत जी 15 जनवरी की है संगत जी। सन जो होगा 2025 का है संगत जी। हमारा पूरा परिवार जयपुर जा रहा था, एक मैरिज में जा रहे थे संगत जी। सुबह सुबह हम सब तैयार होकर निकले। हमारी नई कार थी, बच्चे बहुत खुश थे, शादी में जाना था, नए कपड़े पहनना, मस्ती करना। मेरे दोनों बच्चे आराम से पीछे सीट पर बैठ के गाने गा रहे थे। और संगत जी, मैंने अपनी गाड़ी में गुरु जी का एक बहुत प्यारा स्वरूप भी लगा रखा था संगत जी। हम सब गुरु जी को प्रणाम करके कार में ही बैठते थे और जय गुरु जी बोलते थे। मेरे हस्बैंड अंकल गाड़ी चला रहे थे, मौसम भी बहुत अच्छा था, लेकिन संगत जी कुदरत के इशारे कुछ और ही कह रहे थे। घर से निकलते वक्त मेरे को पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी थी, बट मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी, बस आप हमारे साथ चलिए, बस आप सब कुछ संभाल लेना। और संगत जी, मुझे रास्ते में गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए और एंजल्स नंबर की गाड़ी की ब्लेसिंग्स भी दी थी संगत जी। संगत जी, आज का दिन जो था हमारे जीवन में बहुत ही भयानक होने वाला था, ये सब मुझे नहीं पता था संगत जी। बस मैं अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित ही रहना चाहती थी और मेरे समर्पण की वजह से ही शायद मेरा पूरा परिवार जो है संगत जी, उनको गुरु जी ने पूरा भयंकर एक्सीडेंट से बचा लिया संगत जी। संगत जी, हम लोग जयपुर हाईवे पे थे, करीब 10:30 बजे का वक्त रहा होगा। सर्दी का मौसम था और हल्का कोहरा भी था, लेकिन सड़क साफ़ थी और ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल 80 से 50 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे थे और आगे एक बड़ा सा तेल का टैंकर चल रहा था
और मेरे अंकल ने सोचा कि इसे ओवरटेक कर लेता हूँ। पर संगत जी, जैसे ही हमने ओवरटेक करने के लिए लेन बदली, सामने से एक तेज़ रफ्तार वाला ट्रक आता हुआ दिखाई दिया और हमारे पास दो ही रास्ते थे, या तो सामने से आ रहे ट्रक से टकराएं या तेल के टैंकर से। दोनों ही रास्ते मौत की तरफ जा रहे थे। मेरे अंकल ने ब्रेक लगाए, लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा थी। कार कंट्रोल से बाहर होने लगी और मैं बहुत ज़ोर से चीखी। बच्चे पीछे रोने लगे और मेरे मुख से बस यही निकला कि गुरुजी बचा लो। संगत जी, अचानक ही एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ संगत जी, और जो टैंकर से टक्कर के बाद जो थी संगत जी, हमारी जो कार थी वो कई बार पलटी खा गई और सड़क पर सारा तेल फैल गया। आग लगने का भी खतरा था और मेरे दोनों बच्चे जो पीछे बैठे थे ना संगत जी, बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब संगत जी हमारे साथ जो हो रहा था, हमें उसको मतलब मैं आपको कैसे बताऊं संगत जी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय जब हादसा होता है संगत जी, तो इंसान का दिमाग अपने आप ही सुन्न हो जाता है। पर संगत जी, बस मेरे गुरुजी ने ही हमें बचाया है संगत जी। अब आप सुनिए क्या हुआ। उसके बाद संगत जी, जैसे ही टक्कर लगी ना, मुझे लगा कि आज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से पिचक गया, शीशे चूर चूर हो गए और कार हवा में उछल कर 1 2 3 बार पलटी खा गई। सड़क पर कार के पुर्जे जो थे संगत जी बिखर गए, इंजन से धुआं निकलने लगा और तेल टैंकर से रिस कर सड़क पर फैल गया। आसपास के लोग जो थे वो दौड़ते हुए आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार की हालत देखी, सबके मुख से यही आवाज़ आई कि अब इसमें कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। कार इतनी बुरी तरीके से क्रश हो चुकी थी कि उसका निशान तक संगत जी, उसमें जो जितने भी मेंबर्स हैं उनका बच पाना बहुत मुश्किल था। पर संगत जी, हमारे ऊपर तो मानो स्वयं गुरु जी का हाथ था, वो स्वयं हमें बचाने आए थे। संगत जी, अगले दरवाजे अंदर की तरफ धंस चुके थे, स्टीयरिंग टूट चुका था और सबसे भयानक, पीछे की सीट जहाँ मेरे दोनों बच्चे बैठे थे, वो हिस्सा भी पूरी तरीके से दब चुका था। लेकिन संगत जी, इसी बीच ऐसा हुआ जिसने सबको दंग कर दिया। लोगों ने जैसे ही हमारी तरफ दौड़ कर देखा, तो मेरी जो बेटी थी ना संगत जी, मेरी बेटी 7 साल की थी, वो अपने भाई को पुकार रही थी कि भैया उठो, गुरुजी आ गए हैं। संगत जी, चारों तरफ शीशे के टुकड़े ही बिखरे हुए थे और खून ही खून था, और मेरी बेटी कह रही थी कि गुरुजी आ गए। संगत जी, लोगों ने हमें किसी तरीके से कार के दरवाज़ा जो था वो तोड़ा, और जो अंदर का नज़ारा था ना संगत जी, वो केवल और केवल मेरे कृपा का चमत्कार ही था। संगत जी, जब दरवाज़ा खोला गया, सब हैरान थे। ड्राइविंग सीट पर जो मेरे अंकल थे, उनके शरीर पर कहीं भी कोई गंभीर चोट नहीं आई। हल्की खरोंचें थीं, लेकिन कोई हड्डी नहीं टूटी। स्टीयरिंग जो सीधे उनकी छाती में घुसनी चाहिए थी, वो अजीब तरीके से साइड में मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने स्वयं अपने हाथों से मोड़ दिया हो। और संगत जी, मैं जो दूसरी पैसेंजर सीट पर थी, उनको भी जो है संगत जी, बस मामूली खरोंचें आई। लेकिन संगत जी, जिस तरफ मैं बैठी थी, वहाँ पर जैसे ऐसा एहसास हुआ जैसे गुरुपा ने स्वयं अपने हाथों से मुझे बचा रखा था। और संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे बच्चों के साथ हुआ। जहाँ मेरे दोनों बच्चे बैठे थे, वो हिस्सा सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था। तेल टैंकर का पिछला हिस्सा सीधे की सीधे सीट पे जा लगा था। लेकिन संगत जी, जब लोगों ने पीछे देखा, तो दोनों बच्चे मेरे पूरी तरह सुरक्षित थे। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी संगत जी, क्योंकि जिस जगह टक्कर लगी थी ना, वहाँ के शीशे और धातु एक अजीब से एंगल पे मुड़कर दोनों बच्चों की तरफ चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना चुके थे, जैसे मानो गुरुपा ने उन्हें अपनी गोद में लेकर बैठे हो। संगत जी, संगत जी, मैं जब ये सत्संग लिख रही थी तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं आपको शायद ही ये अपने शब्दों को सत्संग में लिख कर व्यक्त कर पा रही हूँ। संगत जी, वहाँ केवल और केवल गुरुजी ही थे जो अपने हाथों से मेरे बच्चों को थामे हुए थे संगत जी। और संगत जी, मेरी बेटी को भी गुरुजी ने स्वयं दर्शन दिए थे संगत जी। जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तुमको चोट क्यों नहीं आई, तुम डरे क्यों नहीं, तो उस 7 साल की मेरी बेटी ने बस
ऐसा कहा कि सबकी आंखें भर आई संगत जी। मेरी बेटी ने कहा जब कार पलटने लगी तो उसने आंखें बंद कर ली, और जब आंखें बंद करी तो उसने केवल गुरुजी को याद किया, और उसने देखा कि एक बहुत तेज़ रोशनी आ रही थी जिसमें से गुरुजी के जो स्वरूप था संगत जी वो दिखाई दे रहा था, और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। और उन्होंने जो है अपना हाथ मेरा और मेरे भैया के सिर पे रख दिया था, और उन्होंने मुझे बोला कि डरना नहीं बेटा, मैं हूँ ना। संगत जी ये तो मेरे गुरुजी ही थे जो उन्होंने मेरे बच्चों के सिर पे अपना हाथ रखा था। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी संगत जी। संगत जी जब हम उसके बाद अस्पताल से हमें एडमिट कराया गया संगत जी, तो गुरुजी ने संगत जी मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, और मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटी तू घबराती क्यों है, जब तूने अपना परिवार मुझे सौंप दिया है तो फिर तेरी चिंता मेरी जिम्मेदारी बन गई है। तेरे बच्चों पर आज मृत्यु तुल्य कष्ट जो था वो मैंने अपने हाथों से टाल दिया है। जिस टक्कर से तुम चारों को कुछ नहीं बचना था वहाँ मैं खुद खड़ा था, और तेरी बेटी ने स्वयं मुझे देखा है, क्योंकि बच्चों की आंखें जो होती हैं वो बहुत साफ़ होती हैं, बच्चे मन के बहुत साफ़ होते हैं। अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने अपना जीवन मेरी शरण में डाल दिया है ना, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता। और संगत जी हमारी यही आदत थी कि बस जब भी हम घर से निकलते थे तो हमेशा गुरुजी से यही कहते थे कि गुरुजी बस आप हमारे साथ चलें और हमारे अंग संग रहें। संगत जी मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को इतने बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया था संगत जी। उसके बाद संगत जी जब हमें एम्बुलेंस आई, पूरे परिवार को पास के अस्पताल में ले जाया गया ना, तो वहाँ तो रोज़ सड़क दुर्घटना के मरीज़ दिखते ही थे। उन्होंने जब हमारे परिवार को देखा ना संगत जी तो वो भी हैरान रह गए। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने ऐसी दुर्घटनाएं देखी हैं जहाँ कार का नामो निशान नहीं बचता और लोग भी नहीं बचते, लेकिन आपके परिवार के साथ जो हुआ ये मेडिकल साइंस से परे था और ये कोई चमत्कार ही है। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुस्कुरा कर यही कहा कि डॉक्टर साहब ये तो मेरे गुरुजी का ही चमत्कार है। संगत जी उस दिन के बाद से हमारे पूरे परिवार पर गुरुजी की कृपा ऐसे बरसी है संगत जी कि गुरुजी की भक्ति और भी गहरी हो गई है। संगत जी हम पहले गुरुजी को मानते थे, लेकिन अब हम गुरुजी में जीते हैं। हर सांस में जय गुरुजी ही है संगत जी, हर कदम पर गुरुजी का लख लख शुक्राना है। संगत जी बस यही तो फ़र्क है मानने और जीने में। जब इंसान गुरु को केवल मानता है तो गुरु भी उतनी दूरी पर ही रहते हैं, लेकिन जब इंसान गुरु में जीने लगता है तो गुरु उनकी रग रग में समा जाते हैं। संगत जी अगले ही दिन जब मेरे हस्बैंड अंकल दुर्घटना के 2 दिन बाद जो था संगत जी, जब वो कार का मलबा देखने के लिए गए ना वहाँ पर संगत जी, तो वहाँ पर ऐसे चमत्कार हुआ संगत जी कि जिसको देखकर मेरे हस्बैंड की भी आंखें बहुत नम हो गई। कार पूरी तरीके से कबाड़ हो चुकी थी। पुलिस ने कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने देखा कि कार के डैशबोर्ड पर जो गुरुजी का स्वरूप रखा था ना वो बिल्कुल सही सलामत था, उस पर एक भी खरोच नहीं आई थी, जबकि कार का बाकी सारा हिस्सा तहस नहस हो चुका था। मेरे अंकल ने गुरुजी का स्वरूप उठाया और बस रोते रहे संगत जी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी कि मैंने ये सत्संग को बहुत समय बाद शेयर किया है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी, क्योंकि संगत जी मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी थी, लेकिन मेरा सत्संग शेयर नहीं हुआ था। पर प्राची आंटी को मैंने जब से सत्संग शेयर करने शुरू करे हैं वो बहुत जल्दी मेरे सत्संग को शेयर कर देती हैं। संगत जी मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि समर्पण की शक्ति ही संगत जी सब कुछ है। हमें अपने गुरु के प्रति जो है संगत जी बस जब भी हम घर से निकलें या कोई भी काम के लिए निकलें, गुरुजी से कहें कि गुरुजी आप ही संभालना।
ये केवल शब्द नहीं थे संगत जी, ये केवल समर्पण होता है। और जो गुरुजी तो केवल और केवल हमारा सरेंडर ही स्वीकार करते हैं। जब हम सच्चे मन से, पूरे विश्वास से अपना सब कुछ गुरुजी को सौंप देते हैं ना, तो फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं रहती, वो गुरुजी की ही हो जाती है। और संगत जी, जब मेरी बेटी ने गुरुजी को स्वयं देखा, तो संगत जी आप सभी मानते हैं कि बच्चों का मन जो होता है वो बहुत निर्मल होता है, उनका विश्वास जो होता है वो बहुत शुद्ध होता है, उसमें कोई भी शंका नहीं होती। और यही कारण है संगत जी कि गुरुजी भी सबसे पहले बच्चों को ही दिखाई देते हैं। और संगत जी हम सब ये सोचते हैं कि गुरुजी कभी दूर नहीं होते या गुरुजी तो मुझसे दूर हैं, मैं गुरुजी के इतने करीब नहीं हूँ। पर संगत जी, गुरुजी तो हमारे हर समय हमारे अंग संग ही हैं, वो हमारी सांसों में हैं, हमारे बच्चों के सिरहाने हैं, आपकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हैं, आपकी बगल में बैठे हैं। बस हमें तो केवल देखने वाली आँख चाहिए संगत जी। संगत जी, मैं सभी संगत को यही संदेश देना चाहूँगी अपने सत्संग से कि जो भी परिवार डरा हुआ है, चिंतित है, जिसे लगता है ना कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो पर संगत जी बस उस समय गुरुजी को याद कर लीजिएगा, आपकी सारी परेशानी सब कुछ गुरुजी हल कर देंगे संगत जी। और संगत जी, जो गुरुजी देख सकते हैं वो कोई नहीं देख सकता। पर संगत जी हमें केवल और केवल सच्चे मन से अपनी सारी जिम्मेदारी गुरु के चरणों में सौंप देनी है। और संगत जी, मैं अपने गुरुपा से यही कहना चाहूँगी कि मेरे प्यारे गुरुपा, जो भी मेरे इस सत्संग को सुने, तो आप उसके परिवार पर भी ऐसे ही सुरक्षा कवच बनाए रखना, जैसे आपने मेरे परिवार को दुर्घटना से बचाया है, उसी तरह गुरुजी सभी संगत परिवार पर अपनी आप कृपा यूं ही बनाए रखना। और जो संगत सफ़र पर है उनकी रक्षा करना मेरे गुरुपा, जिनके बच्चे बाहर हैं उन पर अपना हाथ रखना, जिनके घर में कोई चिंता है उस चिंता को आप अपने ऊपर ले लेना मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज का अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा हो, आपकी महिमा अपरंपार है। संगत जी, आज मैं जब ड्राइव करके कहीं जा रही थी तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने रेड लाइट जंप कर दी एंड साइड की एक कार आ रही थी संगत जी, और मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। और संगत जी, गुरु जी ने 1-2 दिन पहले मुझे मैसेज भी यही दिया था कि सत्संग सुन एक्सीडेंट से बचा लूँगा। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाने के लिए, मुझे सेफ रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी कृपा से आज मैं बच पाई हूँ। आपने फिर से दिखाया कि गुरुजी कि आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमारी रक्षा हमेशा करते हैं। मेरी कृपा मेरे पूरे परिवार को भी आप ऐसे ही हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम श्री साई नाथाय नमः। जय गुरु जी महाराज की। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। अंकल जी का नाम आशीष भल्ला है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में सितंबर 2011 के बाद पता चला, जब मेरे बेटे के अमेरिका के वीज़ा की अर्ज़ी अटकी हुई थी। साल 2011 में मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छे से कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की और अमेरिका की एक आईटी कंपनी ने उसे जनवरी में ही नौकरी का प्रस्ताव दे दिया। उसके
H1B वीज़ा का काम शुरू हो गया और हम उसकी नौकरी को लेकर बहुत खुश थे। जाने से 15 दिन पहले वीज़ा से संबंधित उसे कुछ प्रमाण लाने को कहा गया। उसका सारा उत्साह ख़त्म हो गया और हम उसकी परेशानी और दुख देख नहीं पा रहे थे। तभी कुछ मित्रों ने हमें गुरुजी के आश्रम और बड़े मंदिर के बारे में बताया और बृहस्पतिवार के दिन शाम को 4 बजे हम वहाँ पहुँच गए। हमें बताया गया था कि संगत हॉल 6 बजे खुलता है, इसलिए हमने वहीं प्रतीक्षा करी। कुछ ही समय में एक आंटी जी ने हमें लंगर प्रसाद करने के लिए कहा। हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी तो लंगर प्रसाद का समय ही नहीं था। हमें उस समय पर बाद में जब संगत हॉल खुला तो हम दर्शन करके घर वापस गए और बड़े मंदिर से निकलकर हमें बहुत ही शांति की अनुभूति हुई। मेरी पत्नी ने संगत में अपनी सहेलियों को बताया कि कैसे हमें समय से पहले लंगर मिल गया, जिस पर वह बोली कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें जल्दी लंगर प्रसाद मिला, क्योंकि साधारणतः रात को 9 बजे के बाद ही लंगर शुरू होता था। अगले ही दिन से संगत जी हालात सुधरने लगे। मेरे बेटे को जहाँ नौकरी मिली थी, वो लोग उनके वकील पूरी तरीके से उसका वीज़ा दिलाने के काम में जुट गए थे। उद्योग विशेषज्ञों से हमें चिट्ठी चाहिए थी और कुछ और काम इतनी आसानी से हो गए कि हमें उम्मीद नज़र आई और हम नियमित रूप से हर सोमवार गुरुजी के मंदिर जाते रहे, कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी। एक बार हमारा बेटा भी हमारे साथ चला और हमने उसे दोबारा बड़े मंदिर ले जाने का भी सोचा। हम जब भी मंदिर जाते हैं लंगर प्रसाद अवश्य लेते हैं। बड़े मंदिर जाने के कुछ ही दिनों बाद मेरे बेटे को वीज़ा मिल गया और अमेरिका जाने में जो उसके रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही थी वे सब गुरु कृपा की वजह से हट गई थी। मुझे सच्चे दिल से यही लगता है कि उस कठिन समय में गुरुजी ने मेरा हाथ थामा हुआ था और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया ताकि हम अपने बेटे के चेहरे पर दोबारा सफलता की मुस्कान देख सकते थे। गुरुजी के प्रेम और सहारे के लिए मेरा पूरा परिवार गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता है और हम जीवन भर गुरुजी की संगत ही बन के रहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है। आंटी जी का नाम बी भाटिया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम गुरुजी के पास 4 जनवरी 2003 को आए। मेरी पत्नी उषा 1998 से दीर्घ साइनोसाइटिस से पीड़ित थी, जो अब गुठल में परिवर्तित हो गया था। और तो और उसे और भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थीं। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसकी एक बीमारी तो तुरंत ही ठीक हो गई और उसे खाने की नली में भी अल्सर था, किंतु गुरुजी के लंगर में तीखी मिर्च की चटनी खाकर वो ऐसे गायब हो गया कि हमें पता ही नहीं चला। संगत के दौरान गुरुजी ने हमें यह भी कहा कि मेरी पत्नी को उन्होंने एक ही झटके में ठीक कर दिया था। ये तो केवल और केवल गुरु कृपा की वजह से ही संभव हो पाया था। हम इस बात से अज्ञात थे कि मेरी पत्नी को गर्भाशय में ट्यूमर था। एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि वह ठीक नहीं है। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह घर पर ही रहे और आराम करे। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और ऑपरेशन कराने के लिए कहा। उसकी एक बड़ी सर्जरी हुई और गुरुजी के आशीर्वाद से वह ठीक हो गई। आज वह बिल्कुल ठीक है और सामान्य जीवन व्यतीत कर रही है। उसकी साइनोसाइटिस की समस्या बिल्कुल ठीक हो गई। इसी दौरान हमें आर्थिक परेशानियां भी थीं। हम एक बहुत ही बुरा आर्थिक निर्णय लेने वाले थे, जो आगे जाकर बहुत बड़ा घाटा साबित होता। गुरुजी ने मेरी पत्नी को बुलाया और हमारे बैंक में कितनी कुल राशि थी वह भी उसे बताई और वहाँ धन लगाने से भी मना किया। गुरुजी को तो संगत जी सब कुछ पता था, उन बातों का भी जिसकी चर्चा हमारे घर में होती है। कई मौक़ों पर उन्होंने अपने सर्वज्ञानी होने का एहसास कराया और हम निरंतर आश्चर्यचकित ही होते रहे, यह जानते हुए कि वह शिवजी के अवतार हैं और उन्होंने रोज़मर्रा की परेशानियों
परेशानियों में हमारी सहायता की है, सदा हमारा मार्गदर्शन किया है। परेशानी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें पता है कि गुरुजी उससे अवगत हैं और उससे निकालने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। संगत जी, एक बार मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई, उसे टाइफाइड हो गया और डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। 1 हफ्ते से उसे बहुत तेज़ बुखार था। गुरुजी ने उसे पपीता खाने और गन्ने का रस पीने का निर्देश दिया, जबकि टाइफाइड में ये सब बिल्कुल नहीं लेते हैं। और गुरुजी के आशीर्वाद से वह बिना किसी दवाइयों के ठीक हो गई। इसके पश्चात कई बाधाएं आने के बावजूद भी गुरुजी के आशीर्वाद से उसका एमडी कोर्स में दाखिला हो गया। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें और हमारे परिवार को अपनी संगत में शामिल किया है। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है। आंटी जी का नाम दीपा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चंडीगढ़ के मुख्य पर्यवेक्षक श्री गिल ने हमें गुरु जी के फरवरी 1919 में दर्शन हेतु के लिए भेजा था। मैं तुरंत ही गुरु जी के द्वार पे जाकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे पेट और पैर में भयंकर वेदना रहती थी। दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते ही मेरे शरीर में एक उपचारात्मकता प्रवाह हुआ और उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण कर मेरा रोग विलीन हो गया और शीघ्र ही मैं उनके निर्देश अनुसार प्रति पखवाड़े उनके दर्शन करने में समर्थ हुई। मेरा पुत्र गुरुजी के प्रति आक्रामक और अवज्ञाकारी था। उसे मैं गुरुजी के पास लेकर गई और उनके ही आशीष से वह परिवर्तित हुआ और फिर सदा उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करने लगा। और संगत जी, उसकी दुर्घटना के समय कार तो क्षतिग्रस्त हुई, पर गुरु कृपा की वजह से वह बच गया। एक बार गुरुजी के निर्देश पर हम चंडीगढ़ पर विवाह में गए। वहाँ गुरुजी ने हमें श्री गिल के घर जाने के लिए कहा और जहाँ वह उसी दिन कुछ देर के लिए ठहरे थे और गुरुजी की सुगंध से वह कक्ष भरा हुआ था और हमने जी भर के गुरुजी के स्वरूप की दर्शन किए। गुरुजी के मस्तक पर गुरु नानक देव की मुखा आकृति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एक अन्य अवसर पर मुझे गुरुजी के गिलास में शिवजी के नाग देवता दिखाई दिए थे। 2001 में मेरे पति को उनके कार्यालय से उनके कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारी व्यथित कर रहे थे। शीघ्र ही गुरुजी की कृपा की वजह से उनका जो संगत जी टर्मिनेशन था वो हुआ और उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया। 2003 में जब वह सेवा से निवृत्त यानी रिटायर होने वाले थे, उनके कष्ट पुनः बढ़ गए। उनके कुछ सहकर्मी उनको चैन से सेवानिवृत्त भी नहीं होने दे रहे थे और उन पे झूठे आरोप लग रहे थे, जिसके कारण वे अत्यधिक दुखी थे। पेंशन और अनेक भक्तों का मिलना भी संदेहास्पद हो गया था और उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि सब आरोप हट जाएं और समस्त लाभ प्राप्त हुए। संगत जी, मेरी बेटी पढ़ने में कमज़ोर थी, आगे पढ़ना नहीं चाह रही थी, किंतु गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद उसे कानून का पाठ्यक्रम आरंभ किया और प्रथम वर्ष में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। मेरा पुत्र इलेक्ट्रॉनिक अभियंता है और उसकी पत्नी एक कंप्यूटर कंपनी में जॉब करती है। वहाँ पर कार्य शुरू करते ही गुरुजी की दया से प्रशिक्षण के लिए वह अमेरिका गया और उसे 10 वर्ष का वीज़ा भी मिल गया। हमारे परिवार पर गुरुजी की कृपा बनी हुई है। यदि हम गुरुजी के पास नहीं आते तो हमारा जीवन कैसा होता। और संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत बार जो है संगत जी स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं, सत्संग के अंत में हम गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, हमें गुरु जी के पावन वचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी के वचन ही हमें नया जीवन
जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। और संगत जी, हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि गुरुजी के वचनों पर अवश्य चलना चाहिए। तो संगत जी, आज गुरुजी का 68 वचन है, जो कम तुसी करदे हो ਉਹਦੇ कारण नाल किसी होर दा भला हो जावे तावी की फ़र्क पैंदा। अर्थात गुरुजी ने कहा, अगर अपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। संगत जी, गुरुजी तो हमें सेवा भावना ही सिखाते हैं और गुरुजी ने हमेशा हमें यही कहा है कि गुरुजी की नज़र में उनके लिए सारे बच्चे एक ही बराबर हैं। गुरु कृपा सब संगत पर एक तरीके से बरस रही है। और संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें सेवा भावना में लीन रहने के लिए ही कहते हैं। संगत जी, गुरु जी का 69वां वचन है, जो प्रवचन करदे ने बोलदे ने वो असल गुरु नहीं। असल गुरु हमेशा अपने आप नू लुकाएगा। अर्थात गुरु जी ने कहा कि जो वास्तविक गुरु होते हैं ना, वह हमेशा अपनी पहचान को गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने ही बारे में खुद बताते हैं, वह सच्चे गुरु नहीं होते हैं। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में सच्चा गुरु मिल पाना कितना मुश्किल है। और संगत जी, हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु जी ने हमें अपनी संगत स्वयं चुना है संगत जी। और हमसे बड़ा कोई भी सौभाग्यशाली हो ही नहीं सकता कि संगत जी, गुरु जी के जीवन में आने से जो हमारे जीवन में बदलाव होते हैं ना संगत जी, वो केवल और केवल गुरु कृपा की वजह से ही होते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें हमारे जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने के लिए भी सिखाते हैं। संगत जी, जीवन में गुरु जी हमें पग पग पर नया नया निर्देश देकर संगत जी हमें नई राह दिखाते हैं। संगत जी, तो हमें केवल और केवल संगत जी गुरु जी के वचनों पर ही चलना चाहिए और संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी का सिमरन करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी का 17वां वचन है, एक बार हम गुरु जी के साथ ये जो है संगत जी वचन में आ रहा है, एक बार हम गुरुजी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठ कर चल रहा था। तब हमें पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रात को शांति से सो सकें। गुरुजी संगत जी कभी नहीं सोते थे, वह निरंतर पाठ करते रहते थे। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरुजी कभी नहीं सोते थे। गुरुजी हमेशा अपनी बच्चों की, अपनी संगत की सलामती के लिए पाठ ही करते थे। संगत जी, गुरुजी तो रब हैं, अगर रब सो जाएंगे तो ये सृष्टि का क्या होगा। तो संगत जी, बस गुरु जी के वचनों पर चलते रहिए और संगत जी गुरु जी से जितना ढेर सारा आप प्यार कर सकते हैं, अपना समर्पण गुरु जी को दे सकते हैं, वो दे दीजिए। संगत जी, गुरु जी तो हमारे ऊपर अपनी अपार ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। संगत जी, बस हम कभी कभी सोचते हैं कि मेरे को इतना समय हो गया गुरु जी से जुड़े हुए कि मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। पर संगत जी, गुरु जी का हर चीज़ देने का अपना एक समय होता है। संगत जी, बस संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि हमें सब्र रखना है, विश्वास रखना है और गुरु जी के प्रति श्रद्धा हमेशा बनाए रखनी है। तो संगत जी, आज मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आज हम सब मिलकर गुरु जी से एक प्रार्थना करते हैं और आप सब भी ये प्रार्थना ज़रूर सुनिएगा। संगत जी, गुरु जी से आज हम सब मिलकर उनके चरणों में एक अरदास करते हैं। हे गुरु जी, क्या आज मैं आपसे अपने मन की बात कहूँ? कभी कभी जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते थक जाती हूँ। बाहर से मुस्कुराती हूँ लेकिन भीतर बहुत सी चिंताएं और अनकहे दर्द छिपे होते हैं। अब मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि आपकी कृपा और आपका साथ हमेशा मुझ पर बना रहे। मैं जानती हूँ कि हर परिस्थिति में मुझे कुछ सिखाने के लिए ही आती है।
फिर भी कुछ पल ऐसे होते हैं जब मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। उन क्षणों में मेरे गुरुजी बस मैं आपका बच्चा बनकर आपके स्नेह और आपका संरक्षण अनुभव करना चाहती हूँ। हे गुरुजी, जब मैं आपकी शरण में हूँ तो मेरी चिंताओं का भार भी मैं आज आपको सौंपती हूँ। मेरे मन में भय, नेगेटिविटी और बेचैनी को दूर कर दीजिए। मुझे धैर्य, विश्वास और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। जो मेरे लिए उचित नहीं है वही मुझे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए। जो मेरे भाग्य में है उसे सही समय पर पाने का विश्वास दीजिए, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे आपकी इच्छा समझकर छोड़ देने का भी साहस दीजिए। संगत जी, बस गुरुजी से यही मांगिए कि मेरे गुरुजी आपकी कृपा की छाया हमेशा मुझ पर बनी रहे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे आपके होने का एहसास कभी भी कम ना हो। संगत जी, हमें अपने गुरुजी से बस यही प्रार्थनाएं करनी चाहिए और बस गुरुजी से यही अरदास करनी चाहिए कि मेरे प्यारे गुरुपा, कभी भी आप मुझे जीवन में अकेला मत छोड़ना। हो सकता है मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मैं आपको भूल जाऊं, पर आप मुझे मत भूलना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। और संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर यूं ही लिख कर भेजते रहिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है संगत जी, और मैं अपने मुख से गुरुजी की वडियाई कर पा रही हूँ। ये मेरा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। संगत जी, अपने प्यारे सत्संगों को आप लिख कर भेजें तो कृपया साफ़ सुथरी राइटिंग में लिख कर भेजें। और अगर आप लिख कर सत्संग नहीं भेज सकते हैं संगत जी, अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग साफ़ नहीं है, तो व्हाट्सएप पर टाइप कर कर भी भेज सकते हैं और ईमेल आईडी में भी टाइप करके भेज सकते हैं। क्योंकि संगत जी, राइटिंग की वजह से सत्संग समझ नहीं आता है और हमें सत्संग को डिलीट करना पड़ता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ये मेरी इस प्रार्थना को अवश्य मानेंगे सारी संगत की। प्लीज़ सत्संग को अच्छे ढंग से लिखकर भेजें ताकि आपके सत्संग ज़रूर शेयर हों और सभी संगत को गुरुजी की ऐसी ही ब्लेसिंग्स मिलती रहें। मैं अपने गुरुपा के चरणों में यही अरदास करती हूँ। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं आज विराम कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।